उत्तराखंड में केदारनाथ चुनाव हैं और कांग्रेस की आपसी रस्साकशी मौके पर दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष कुछ पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं और प्रदेश प्रभारी उनको हटा देती है। इस मौके पर एक शेर याद आता है कि वो हमसे नाराज हैं और अपनी नाराजगी की शिकायत भी नहीं करते। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त पर्यवेक्षक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। जानेंगे उनसे केदारनाथ चुनाव से पहले जो ये नाराजगी आपस में दिखाई दे रही है, क्या इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। सर, आपका चुनाव बेहद करीब है और मैंने अभी जैसे शेर कहा कि वो हमसे नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी की शिकायत भी नहीं करते, तो क्या आपसे नाराज़ हैं कुमारी शैलजा और आपसे शिकायत भी नहीं हो रही है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि नाराज़ है। मेरे चेहरे से कहीं सिकन दिख रही है कि मेरे पे कोई नाराज़ है या मैं कहीं परेशान हूँ। मैं खुश हूँ। आप पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं, आप जिला अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और अचानक से एक चिट्ठी आती है कि सबको हटा दिया जाता है, दूसरे नियुक्त कर दिए जाते हैं। ये सब नाराज़गी का ही एक कारण है और इसको आप छुपाने की कोशिश करें, ये आपकी अपनी सादगी है, लेकिन ये नाराज़गी जगज़ाहिर है और इसको लेकर के गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बात को उठा रही है। देखिए, चुनाव के समय में एक नियुक्ति हुई थी जो नितांत आवश्यक थी। लक्ष्मी अग्रवाल जी ने पद छोड़ा था, बीजेपी में शामिल हुई थी। उनकी जगह पर हमें ज़रूरत थी और 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा के चुने हुए कैंडिडेट्स ने जिसका नाम लिया, जिसका नाम तात्कालिक जो हमारा प्रत्याशी था उसने लिया, उसको हमने काम सौंपा और उसने बखूबी काम किया, भी अच्छे से काम किया। उसको हटाने की बात थी तो हमने उनके कहने पे हमने उनको हटा भी दिया था। उसके बाद पत्र जारी हुआ, वो क्यों हुआ मुझे पता नहीं। रही बात केदारनाथ चुनाव की, तो केदारनाथ चुनाव में सब कुछ ठीक चल रहा है और किसी को हटाया भी नहीं गया है। जिन 2 का मैंने सुझाव दिया था, क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे, एक उधम सिंह नगर से था, एक हरिद्वार से था, उनको भेजा गया। बाद में 2 नाम और ऐड किए गए और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कुमारी शैलजा से उधर हरियाणा में हुड्डा नाराज़ हो जाते हैं, इधर कुमारी शैलजा आपसे नाराज़ हो जाती हैं, तो इस जो नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए अभी दिल्ली में आपकी एक बैठक भी होनी है, तो उस बैठक में अपनी बात आप रखेंगे? देखिए, कोई नाराज़गी की बात नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ मन में चीज़ें चल रही होती हैं, उनको निश्चित ही समय पे कहना आवश्यक होता है। और दिल्ली में जिस दिन शैलजा जी बैठक बुलाएंगी, हम अपना पक्ष, अपनी बात उनके सामने रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से केदारनाथ चुनाव करीब है, अभी हाल ही में हुए 2 उपचुनाव कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी तरीके से लड़े और जीते, लेकिन केदारनाथ चुनाव को लेकर के जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि काफ़ी मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते जिस तरह से आपसी झगड़े सामने आए, उसके बाद एक बार फिर से परिप्रेक्ष्य बन गया है पूरा के जो चुनाव होना है उस चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और अभी आप अपने कैंडिडेट भी तय नहीं कर पा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को निशाना बना रही है, तो इस सब के बीच का चुनाव में कुछ खराबी देखने को मिल रही है आपको? देखिए, मीडिया को थोड़ा सतर्क रह के बात करनी चाहिए। आप मुझसे कह रहे हैं कि हमने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, क्या बीजेपी ने कर दिया? जिनके आप कह रहे हैं कि वो आगे दिख रहे हैं, कौन कैंडिडेट है बीजेपी का? बीजेपी में तो सिर्फ फटोवल हो रही है, वहाँ तो लोग निर्दलीय लड़ने की धमकी दे रही। कांग्रेस में तो अभी किसी ने निर्दलीय लड़ने की धमकी नहीं दी। कौन सा झगड़ा हुआ है कांग्रेस में? किस नेता का बयान आया है कि कांग्रेस के अंदर झगड़ा चल रहा है? मुझे एक बयान दिखा दीजिए। तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात को, आप लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और मुख्यमंत्री 2 चुनाव हारने के बाद ये समझते हैं कि केदारनाथ हारने के बाद उनका क्या हश्र होगा ये उनको पता है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ वो लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारे लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप जैसे लोगों को साधने की कोशिश वो कर रहे हैं और उसी के तहत परसेप्शन एक डेवलप करने की कोशिश प्रदेश में हो रही, पर ऐसा होगा नहीं। केदारनाथ का आदमी अपनी 4 धाम यात्रा में जो उनको नुकसान हुआ है व्यापार से लेकर हर चीज़ में, उसको लेकर नाराज़ है। जो दिल्ली में मंदिर बुराड़ी में बनाने की कोशिश हुई उसको लेकर नाराज़ है। वहाँ की माताएं बहनें अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होने, टीचर्स नहीं होने की वजह से नाराज़ हैं स्कूलों में। और इस बार 4 धाम यात्रा की जो दुर्गति हुई है उससे लोग बहुत नाराज़ हैं और मुझे लगता नहीं है कि चाहे कितना भी प्रयास मुख्यमंत्री हमारे लोगों को साधने की या औरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल है, केदारनाथ चुनाव को लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहाँ पर वैष्णो देवी माता जहाँ मंदिर है उस सीट को भाजपा ने जीत लिया। अब उनका कहना है कि वैष्णो देवी तो हम जीत चुके हैं, केदारनाथ हम जीत के दिखाएंगे। और आपका कहना था कि अयोध्या और तमाम बद्रीनाथ आपने जीत लिया, केदारनाथ जीतेगा। अब इन दोनों की बातों में ये मेरा डायलॉग पहले था, ये सबसे पहले ये बात मैंने कही थी कि अयोध्या जीते, बद्रीनाथ जीते, अब केदारनाथ जीतेंगे। उसकी नकल बीजेपी ने की है। बीजेपी हमसे एक स्टेप पीछे चल रही है, इसलिए चिंता की बात नहीं।
हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। आपसी लड़ाई झगड़े को लेकर के भी उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और टेबल पर बैठ के इन सारे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।